मॉर्निंग बच्चों, अपन ने जो मंत्र पढ़ा था उसमें मैंने आपके पहली एक्सरसाइज आपको करके भेज दी है और ये आप पेज नंबर 45 यानी 45 पे देखो। तो पहली जो क एक्सरसाइज है वो हमने पूरी करके भेज दी। अब ख एक्सरसाइज को आप इसमें जो रेखांकित अंश हैं, रेखांकित अंश दिख रहे हैं आपको, जिसमें नीचे लाइन खींची हुई है, ये वाले रेखांकित अंश, हम इनकी व्याख्या आपको बता देते हैं। और जो और क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोग अपने आप करना, जो नहीं समझ में आएंगे तो फिर उन्हें पूछ लेना आप लोग, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखो, कहाँ से देखोगे। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा, मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनके जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। अब इसका व्याख्या देखो, व्याख्या क्या है इसकी, अपन व्याख्या कैसे लिखेंगे इसकी। हमने एक व्याख्या आपको लिख के बता दी, अब दूसरी आप समझो और फिर अपने आप लिखना। मृणालिनी उसकी कामनाएं, लेखक क्या कहना चाहता है कि मृणालिनी उसकी कामनाएं जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित थी, कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्ट प्राय हो गई हैं। जब जीवन के आनंद का एकमात्र स्रोत कैलाश ही उसके जीवन में न रहा तो वह अब किस प्रकार जीने का आनंद उठा सकती है। उसके मन की अनेक इच्छाएं एवं सुनहरे स्वप्न क्या कैलाश की मृत्यु के बाद पूर्ण होंगे? नहीं, वो अपूर्ण रह जाएंगे। इस प्रकार किसी सागर में आमोद प्रमोद करती नाव सागर की उठती हुई तरंगों से सागर के गर्भ में समा जाती है, उसी प्रकार कैलाश रूपी किसके, मृणालिनी के जीवन में कैलाश रूपी नौका के सवार भी जीवन रूपी सागर के जल में पूर्णतः डूब गई थी। भाव यह है कि कैलाश की मृत्यु उस समय हुई जब उसे जीवन के प्रत्येक सुख को देखना था तथा उसकी मृत्यु से उसके माता पिता मृणालिनी आदि सभी कैसे हो गए थे, पूर्णतः प्रभावित हो गए थे, यानी कि वो जीवन जीने के काबिल नहीं बचे थे। ये हो गई आपकी इसकी व्याख्या, आपको ऐसे ही लिखना है। अब जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है, मंत्र, और लेखक का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी, हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन, दूसरा हमने रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी आपको, और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया होगा, माँ बाप ने क्या नहीं देखा, तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, आंसर इसका। चौथा क्वेश्चन है नौका जलमग्न होने का क्या अर्थ है, कि जल में डूब जाना, तो इसका आपको इसमें ही अर्थ मिल जाएगा जी, आप अपने आप लिखोगे। फिर मृणालिनी का कामना तरु क्या था, ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको इसमें मिलेगा। तो ये सब आपको अपने आप करना है, तो जो कर लोगे और जो नहीं समझ में आपको हमसे पूछ लेना, ठीक है। तो ऐसे ही अगली देखो, अब है आपका ग कौन सी, हरी वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, ये सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। तो इसका अर्थ देखो, इसका क्या है अर्थ, कि लेखक कहता है कि कैलाश के जन्मदिन समारोह के समय जो हंसीपूर्ण वातावरण था, चारों ओर हास्य परिहास छाया था, वही कैलाश को सांप के काट लेने पर करुण पुकार होने लगी थी। सभी के नेत्रों से आंसू बहने लगे थे, हर्ष का वातावरण शोक में बदल गया था। ये हो गया इसका, क्या हुआ इसका, ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप इसको अपने आप करोगे, ठीक है, हम आपको समझा दे रहे हैं सिर्फ। अब है आपका पेज नंबर 46 पे घ में रेखांकित अंश कहाँ से है, आखिर जब उषा ने दिया होगा, आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा दी, ये वाली दी हुई है घ। इसका रेखांकित अंश कहाँ से है, यहाँ से। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की लाल लाल आंखें खुल गईं। कहाँ तक होगा इसका अर्थ करना पड़ेगा हमको, को गले लगा लिया। पूरा अर्थ लेसन के पाठ के हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि बूढ़ा जो भगत था, ठीक है, कि बूढ़े भगत ने कैलाश को जड़ी सुंघाया और उसके बाद उसके सिर पर घड़े भर भर कर पानी डालने लगा। बूढ़े भगत ने इस बीच कई बार उस पर मंत्र फूंका। काफ़ी समय बाद जब उषा ने कैलाश को देखने के लिए अपनी लाल लाल आंखें खोली तो उसी समय अचानक कैलाश की भी लाल आंखें खुल गईं। अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पानी के लिए
पीने के लिए पानी मांगा तो इतना सुनते ही डॉक्टर चड्ढा ने नारायणी को प्रसन्नता के आवेश में दौड़कर गले लगा लिया। कि नारायणी कौन थी? डॉक्टर चड्ढा की पत्नी। नारायणी कृतज्ञ भाव से भरकर तुरंत ही भगत के पैरों पर गिर पड़ी। भगत कौन था? वो बूढ़ा जिसे मंत्र आता था। मृणालिनी आंखों में आंसू भरकर कैलाश से पूछने लगी। मृणालिनी कैलाश की मंगेतर, उससे क्या पूछने लगी कि अब तुम्हारी कैसी तबीयत है, यानी कि अब तुम कैसे हो। ये हो गया इसका अर्थ। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं नंबर वाइज दिए हैं वो आप लोग अपने आप करना। अब है क ख ग घ हो गया। अब णा देखो, णा में कहाँ से? चड्ढा रात को इससे कहाँ तक रहेगा? रहेगा। इसमें रेखांकित कहाँ से? मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। यहाँ से कहाँ तक अर्थ करना है इसका? जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इसका अर्थ यहाँ तक करना है। तो इसका अर्थ क्या है? देखो, आज बूढ़े द्वारा क्या हुआ था? क्या करा था उसने? आज बूढ़े द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार पर अपार दुख हो रहा था। वह आज अपने उस अमानवीय व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते हैं। अपनी पत्नी नारायणी से वे कह रहे थे कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह बूढ़ा कुछ लेगा नहीं, तथापि मैं उसे अवश्य खोजूंगा। वह अवश्य ही मेरे अपराध को क्षमा कर देगा। किसने कहा था ये कह रहा था डॉक्टर चड्ढा। इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं, अपने लिए नहीं। वह बूढ़ा भी उन लोगों में से ही एक व्यक्ति था। लगता है कि भगवान ने उसको यश की वर्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। तो अपने निस्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे सज्जनता का ऐसा आदर्श दिखाया कि मैं उसे जीवन पर्यंत नहीं भुला सकता, मैं उसे नहीं भूल पाऊँगा। ये हो गया तुम्हारा कौन सा? णा वाला। अब तुम्हारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। इनके क्वेश्चन और जो दिए हैं वो आप लोग अपने आप करना, जो नहीं आए उन्हें समझ लेना। ओके।